दोस्तों, क्या गुटखा, तंबाकू, पान, कॉफ़ी, चाय या दूषित जगह का पानी पीने की वजह से आपके दांत बहुत ज़्यादा पीले और ख़राब हो चुके हैं? क्या दांतों में पायरिया भी हो चुका है? क्या दांतों में सड़न, कीड़ा मकोड़ों में खून आना और तेज दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है? क्या इन्हीं वजह से आप खुलकर हंसने में शर्माते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये घरेलू रेमेडी आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। यकीन मानिए, अगर आप इस घरेलू रेमेडी को सही तरीके से और नियमित इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत पहले से ज़्यादा साफ और चमकदार नज़र आने लगेंगे। दोस्तों, ये जो रेमेडी मैं आज आपको बताने वाली हूँ ना, ये दांतों में जमी मैल और पीलेपन को कम करने में मदद कर सकती है। साथ ही सफाई बनाए रखने और मसूड़ों की देखभाल में भी आपकी हेल्प कर सकती है। आपको इस रेमेडी की सामग्री बाहर से लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल आसानी से घर में मौजूद चीज़ों से बनाई जाएगी। ये एक ऐसी शानदार और असरदार रेमेडी है जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए ये रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए चारकोल। चारकोल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं। सिर्फ 50 रुपए का ये मिल जाता है। अगर आप ऑफलाइन लेंगे तो उससे भी सस्ता मिल जाएगा। दोस्तों, चारकोल जो होता है ना, वो कोयले का एक पाउडर होता है। अगर आपके पास कोयला अवेलेबल है तो कोयले का पाउडर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोयला नहीं है तो आप चारकोल पाउडर खरीद सकते हैं। तो चारकोल पाउडर हमने ले लिया है यहाँ पे दोस्तों 1 चम्मच। चारकोल पाउडर क्या करता है कि आपके कहीं भी दाँतों में किसी भी तरह का स्टेन है, दाँत बहुत ज़्यादा पीले हो गए हैं, तो उनको एकदम साफ करता है, चमकदार बनाता है दाँतों को सफ़ेद करता है। तो इसलिए हमने लिया है 1 चम्मच आपका चारकोल पाउडर। अब दूसरी चीज़ इसमें हम डालने वाले हैं हल्दी। हल्दी दोस्तों, हमें वही वाली हल्दी लेनी है जो आप नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ वो है कस्तूरी हल्दी, यानी कि वाइल्ड टर्मरिक, आधा चम्मच। अगर आपके पास भी वाइल्ड टर्मरिक है, यानी कि कस्तूरी हल्दी है, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। भाई, इसका जो रिज़ल्ट है लाजवाब है। बहुत बढ़िया इसका रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो क्या करें? तो आप जो नॉर्मल हल्दी यूज़ करते हैं ना, बस वही आधा चम्मच मिक्स कर सकते हैं। देखिए, ये वाला कस्तूरी हल्दी आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इससे पीले स्टेन नहीं लगते आपके दाँतों में। लेकिन वो वाली जब हल्दी इस्तेमाल करना आप, तो उसको थोड़ा कम क्वांटिटी डालना, वरना थोड़े दाँत पीले हो सकते हैं। तो क्वांटिटी उसकी थोड़ी कम रखना, ज़्यादा नहीं रखना। अब इन दोनों को दोस्तों अच्छी तरह से आपस में मिक्स करना है। देखिए, जैसे मैंने आपस में इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, सेम एज़ इट इज़ आपको भी वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखना है, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाना है, तभी आपको पूरा रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों, अब इसके अंदर जाएगा आधा चम्मच के करीब में सेंधा नमक। अगर सेंधा नमक आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे? अगर सेंधा नमक है तो आप सेंधा नमक ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस रेमेडी में मिलेगा। लेकिन नहीं है तो आप नॉर्मल जो सी सॉल्ट यूज़ करते हैं खाने में, वो वाला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आधी चम्मच ही इसके अंदर आपको डालनी है नमक, वो चाहे सेंधा नमक हो या फिर नॉर्मल नमक हो। अब इन सभी चीज़ों को हमें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करना है, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ आप देख रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपस में इनको मिक्स कर लेना है। दोस्तों, ये जो रेमेडी है, अगर आप दाँतों पे बहुत ज़्यादा स्टेन है, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेन हो जाते हैं, किसी-किसी के दाँत जो हैं वो नॉर्मली भी पीले होते हैं, यानी जेनेटिकली भी पीले होते हैं, उनके दाँत भी सफ़ेद हो जाएँगे। गुटखे का दाग है तो वो भी खत्म हो जाएगा, पान का दाग है तो वो भी खत्म हो जाएगा। अगर आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार करेंगे तो। तो इसके अंदर अब देखिए, मैंने डाला है यहाँ पे सरसों का तेल, और सरसों का तेल क्या करेगा, आपके दाँतों के, आपके मसूड़ों की अच्छे से मालिश करेगा और जो रेमेडी है उसका पूरा का पूरा बेनिफिट आपको देगा। इसलिए इसके अंदर हमने डाला है आधा चम्मच सरसों का तेल, और याद रहे, सिर्फ़ और सिर्फ़ सरसों का तेल ही इस रेमेडी में इस्तेमाल करना है। कोई और तेल इस रेमेडी में आपको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको लेना है यहाँ पे आधा चम्मच के करीब में सरसों का तेल। जितना तेल ले लो ना, जितना कि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अगर आधे चम्मच में अच्छे से मिक्स हो जाए तो आधी चम्मच ले लेना।
1 चम्मच में अच्छे से मिक्स होगा तो 1 चम्मच मिक्स कर लेना। तो मैंने देखो थोड़ी-सी और तेल की मात्रा बढ़ा ली है और इसको अब अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पावरफुल रेमेडी बन कर के अब तैयार हो गई है। अब इसका इस्तेमाल आपको करने के लिए आप इसको उँगलियों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चाहें तो आप ब्रश की हेल्प से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ये काला-काला जो ये रेमेडी है ना, ये आपके दाँतों को सफ़ेद करेगा। ये देखने में आपको रेमेडी काला दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर चारकोल है, लेकिन ये दाँतों को काला नहीं करेगा, ये दाँतों को बिल्कुल व्हाइट, पर्ल व्हाइट बना देगा। तो इसको आप फिंगर से इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे दाँतों पे आपको अच्छी तरह से इससे मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपको 30 सेकंड के लिए इसको अपने दाँतों पे लगे रहने देना है। याद रखिए 30 सेकंड मैंने बोला है, 30 मिनट मत रख लीजिएगा। 30 सेकंड अपने दाँतों पे इसको लगे रहने देना है। 30 सेकंड के बाद आपको नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लेना है। हल्का गुनगुना रहे तो बहुत ही बेस्ट है। तो हल्के गुनगुने पानी से आप कुल्ला कर लीजिए और इस रेमेडी का इस्तेमाल आपको कैसे करना है? इस रेमेडी का इस्तेमाल आपको हफ्ते में 2 बार करना है। हफ्ते में अगर 2 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जितने भी दाँत संबंधी प्रॉब्लम है, पायरिया है, आपके बच्चों के दाँतों में कैविटी लग गई है चॉकलेट खा-खा के उनके दाँत खराब हो चुके हैं, उन पे भी इन इसका इस रेमेडी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गुटखा, पान इस सभी के दागों को ये दूर करेगा। अगर आपका दाँत पीला रहता है तो पीले दाँतों को भी सफ़ेद बनाएगा ये रेमेडी। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं कि मेरे जो दाँत हैं हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करती हूँ और कितने पर्ल व्हाइट चमक रहे हैं। ऐसे ही दाँत आपके भी चमकेंगे। और हाँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ज़ोर से रगड़ना नहीं है क्योंकि दाँतों और मसूड़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लगभग 2 से 3 मिनट तक आराम से दाँतों की सफाई करें ब्रश की हेल्प से और इसके बाद अपने मुँह को अच्छे से धो लें। रिज़ल्ट आपके सामने होगा। आप देखेंगे कि आपके दाँत मोती जैसे चमकने लग जाएँगे। इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। रिजल्ट आपके सामने होगा। आप देखेंगे कि आपके दाँत मोती जैसे चमकने लग जाएँगे। इस रेमेडी को हफ्ते में सिर्फ़ 2 बार ही इस्तेमाल करने से दाँतों की सफाई में मदद मिल सकती है और दाँत पहले जैसे दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपको ऐसी और घरेलू रेमेडी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।